We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुदरत जब कहर बरपाती है तो कई जिंदगियां मलबे में दब जाती है, लेकिन ऐसे में कुछ ऐसे नायक होते हैं जो बिना कुछ कहे हर जान की तलाश में जुट जाते हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीआरएफ के खोजी कुत्तों की, जो धराली के मलबे में जिंदगियों और शवों की तलाश में जुटे हैं। साल 2023 में जब तुर्की में विनाशकारी भूकंप आया तो एनडीआरएफ के जूली, रोमियो, हनी और रैम्बो ने कई जिंदगियों को नई सांस दी। साल 2013 में केदारनाथ की तबाही में जब मशीनें हार गईं, तब यही 4 पैरों वाले देवदूतों ने चमत्कार दिखाया। और अब धराली में भी यही उम्मीद है, क्योंकि जहां मशीनें नहीं पहुंच पाती, वहां ये खोजी कुत्ते जमीन से जुड़े संकेत पकड़ रहे हैं। मंजर बेहद दिल दहला देने वाला है। धराली में तबाही का पहाड़ टूटा, सड़कों पर मलबा है, इमारतें जमींदोज हो चुकी हैं, गांव दलदल में समा चुके हैं और उम्मीदें तहस नहस हो चुकी हैं। लेकिन इस मंजर में कुछ खामोश हीरो हैं। एनडीआरएफ के वो 4 पैर वाले साथी जो बिना कुछ कहे जिंदगी की आहट ढूंढ रहे हैं। बनी, लुटो, फूटी और ब्रॉन, मुश्किल वक्त के ये वो नायक हैं जो धराली के मलबे में जिंदगियां और शवों की तलाश में जुटे हैं। एनडीआरएफ की स्पेशल डॉग स्क्वाड टीम के ये 4 मूक सिपाही लैब्राडोर नस्ल के हैं। 56 हफ्ते की कठोर ट्रेनिंग से होकर आए हैं। कितना प्रशिक्षण देना पड़ता है सर? इनका 1.5 साल का प्रशिक्षण होता है सर, 56 वीक का। अच्छा जी सर। और उसमें क्या क्या आप लोग बताते हैं इनको? सर ये लाइव सेंट का ये जिंदा इंसान को 10 बाई 10 फीट कहीं भी 10 मीटर तक होते हैं सर, गहराई 10 मीटर के अंदर कोई दबा हो ये पता कर लेंगे। जी सर, जी सर। हर रेस्क्यू मिशन में सबसे आगे, कभी पत्थरों पर दौड़ते तो कभी पानी में सूंघते, कभी मलबे में भागते, ये वो सिपाही हैं जो अपने इंसानी साथियों से एक इशारा भर चाहते हैं और फिर तलाश शुरू हो जाती है जिंदगी की। जहाँ मशीनें हार मान जाती हैं, इंसानी बचाव में देरी हो रही है, तब इन खोजी कुत्तों की सूंघने की क्षमता असाधारण काम कर देती है। लाइव सेंट डॉग जिंदा लोगों को खोजते हैं, जबकि कैडवा डॉग्स शवों का पता लगाते हैं। धराली में दोनों की भूमिका मायने रखती है। देखिए, इसमें हमारे पास 2 तरह के डॉग्स होते हैं। एक ये जो आप सामने हैं, ये सेंट जो जिंदा लोग होते हैं, उनकी जो खुशबू या बॉडी से सेंट आती है, उसके माध्यम से हमको इंडिकेशन देते हैं, तो वहाँ से बॉडी को आदमी को निकाला जाता है। दूसरे जो कैडेवर सर्च वाले होते हैं, वो जो डेड बॉडीज़ होती हैं, उनको सूंघने की कैपेसिटी होती है, उसके माध्यम से फिर डेड बॉडीज़ को निकाला जाता है। इनको लंबा प्रशिक्षित करना पड़ता है? बहुत लंबा प्रशिक्षण और रिपीटेशन, फ्रेशर्स वगैरह, और इनकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है। और ये जो हैंडलर्स हैं, ये इनके मास्टर्स होते हैं, ये इनके साथ लगातार इनको अपडेट भी करते रहते हैं, इनको रिफ्रेश भी करते हैं। इस ऑपरेशन में रुकावटें जबरदस्त हैं। रास्तों का बंद होना, मौसम की मार और मलबे की मोटी परतें मुश्किलें बहुत हैं। कई जगहों पर मलबा 50 फीट ऊंचा जमा है। तब ऐसे वक्त में यही खोजी कुत्ते रेस्क्यू टीम के लिए आंख और कान बने हैं। इन खोजी कुत्तों की सूंघने की क्षमता के बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इंसानों में आमतौर पर 50 लाख सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि स्नीफर डॉग में करीब 50 करोड़ सूंघने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। खोजी कुत्तों की इन्हीं खासियतों को देखते हुए इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें अलग अलग गंध की पहचान के लिए ट्रेन किया जाता है। बम बारूद की गंध हो या फिर इंसानों की गंध, जैसे ही ये गंध को पहचान लेते हैं, ये वहीं बैठ जाते हैं या फिर पंजा मारते हैं या भौंककर इशारा करते हैं। तो कैसे ट्रेन किया आपने? हम लोग वहाँ पे हमारे उस्ताद लोग होते हैं, वो हमें बताते हैं कि इस तरह के मतलब जो लाइव सेंट का जो विक्टिम होता है पहले बनाया जाता है, फिर उसको हम वो करते हैं, डॉग को डिप्लॉय करते हैं, फिर धीरे धीरे इनका वो होने लगता है। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि रेस्क्यू में इनका कितना महत्वपूर्ण योगदान है कि जिस तरह से वहाँ पर अगर कोई लोग जीवित हैं, ये उसको खोज निकालने में सबसे बड़ी सहायता करते हैं। आमतौर पर 10 बाई 10 फीट गहराई तक की डेड बॉडी या जिंदा इंसानों को सूंघने की क्षमता रखते हैं। ये रेत में भी 5 फीट तक सूंघ लेते हैं और बर्फ में 10 फीट तक सूंघकर किसी इंसान को खोज निकालते हैं। खोजी कुत्तों की इस टीम में अलग अलग प्रजाति के स्नीफर डॉग शामिल होते हैं।
इनमें जर्मन शेफर्ड, लेब्राडोर, बेल्जियन मैलिनोइस और कोकर स्पैनियल नस्लें शामिल हैं, जो काफी एक्टिव, फुर्तीली और समझदार होती हैं। इन कुत्तों की नाक गर्म नहीं होती, लेकिन जिंदगियों को पहचानने की ताकत होती है। ये गंध से बता देते हैं कि ऊपर या नीचे जिंदा मामूली हलचलों में जीव है या फिर शांतिपूर्ण विश्राम। ये स्नीफर्स डॉग सिर्फ 4 पैरों वाले जानवर तक नहीं, ये जीवन और सम्मान की उम्मीद पैदा करते हैं, जैसे धराली में कर रहे हैं। हर्षिल से रमेश भट्ट के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।